हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX DMLT। जैसा कि हम लोग ने बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया था, तो बैक्टीरिया के बाद आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको हम लोग कैसे स्टेन करें। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्टेनिंग कैसे करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन: ग्राम स्टेनिंग इज यूज्ड ऑफ स्टेन टू डिफरेंशिएट डिफरेंट द टू मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, जो ग्राम स्टेनिंग होती है उसका प्रमुख क्या काम है, उसका प्रमुख काम ये है बैक्टीरिया के बीच अंतर करने के लिए स्टेन का यूज़ किया जाता है। मतलब जो हमारा ग्राम स्टेनिंग है वो किन दो बैक्टीरियों को टू मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने में किया जाता है। ठीक है, इस कॉल्ड अ डिफरेंशियल स्टेन फॉर दैट वेरी रीज़न। कहा जाता है कि बहुत कारण, मतलब कारण के लिए एक अंतर दाग है। मतलब कि जैसे आपको किसी दो चीज़ में अंतर करना है, ठीक है, तो अंतर करने के लिए हमें स्टेन करना होगा, तभी तो हम अंतर कर पाएंगे। तो इसका बहुत ही मेन कारण है, कहा जाता है कि इसी कारण है कि जो स्टेन की वजह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की विभिन्न विशेषताओं को समझने में मदद करता है। जो स्टेन है हमारा, ये जो है विभिन्न, मतलब अंडरस्टैंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, उसके विभिन्न विशेषताओं को समझने में मदद करता है। हैज़ बीन परफेक्टेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट ओवर द ईयर्स। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है आपकी कि बैक्टीरिया वर्षों मूल रूप संशोधित पूरा किया गया। मतलब कि इसको कई सालों से प्रयोग कर करके मॉडिफाई कर करके उसको बनाया गया एकदम परफेक्ट। जो आपकी स्टेनिंग है जो बनी है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की, इसको काफ़ी समय से एक्सपेरिमेंट करके मॉडिफाई किया गया, तब ये हमें मिला है प्रोसेस। वाइडली यूज्ड फ्रॉम हाई स्कूल एक्सपेरिमेंट टू क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज। उच्च विद्यालय के प्रयोग से लेकर हाई एक्सपेरिमेंट क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज प्रयोगशालाओं तक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जो हमारा ग्राम स्टेनिंग है ये वाइडली जो है हाई स्कूल से ले करके पूरा क्लिनिकली माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज तक, प्रयोगशालाओं तक इस ग्राम स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। मैथड इन्वेंटेड बाय हंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884 में हंस क्रिश्चियन ग्राम द्वारा आविष्कार की गई विधि थी। ये 1884 में इसको इन्वेंटेड किया गया था, इन्वेंशन इसका किया गया था। वॉज ओरिजिनली डिवाइस टू मेक बैक्टीरिया मोर विजिबल। मूल रूप से बैक्टीरिया को अधिक दृश्यमान बनाने के लिए तैयार किया गया था। मतलब जो मूल रूप से है ना, उसको अधिक से अधिक कैसे हम अच्छे से अच्छा किसी चीज़ को देख लें, उसको देखने के लिए हमें ये इस प्रोसेस का बनाया गया है। He observed that some bacteria de-stained after he washed it with ethanol। देखिए, उन्होंने देखा है कि कुछ बैक्टीरिया इसे इथेनॉल से धोने के बाद नष्ट हो गए थे। मतलब कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उसको एथेनॉल से अगर हम लोग वॉश कर देते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण भी है टाइफस बैसिलस, ये आपका एग्जाम्पल है। दिस इज अनस्टेनिंग of certain bacteria was due to certain bacteria having thin cell walls. He called those gram negative। देखिए, कुछ बैक्टीरिया या अशिष्टता, मतलब जो कुछ बैक्टीरिया में ये जो प्रॉब्लम आती है ना कि वो अपने आप ही एथेनॉल से धोने के बाद नष्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो बाहरी पतली कोशिका की जो दीवारें होती हैं उनके कारण ये आता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको ग्राम निगेटिव कहा जाता है कि ये लोग स्टेनिंग नहीं लेते हैं। इसलिए इनको ये क्यों नहीं लेते हैं स्टेनिंग? क्योंकि इनके जो बाहरी दीवार होती है उसकी जो पतली कोशिका होती है वो काफ़ी पतली होती है। ठीक है, द स्टेन वंस वर नेम्ड ग्राम पॉजिटिव। जो स्टेन ले लेते हैं उनको नाम दिया गया है ग्राम पॉजिटिव का। हिज मेथड्स वर रिवाइज्ड एंड हाउ वी स्टेन बोथ ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव फॉर बेटर विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप। इनके तरीकों को संशोधित किया गया था और अब हम माइक्रोस्कोप के तहत बेहतर, काफ़ी अच्छा व्यू
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों को देख सकते हैं। मतलब जिनका तरीका था, धीरे धीरे क्या होता है ना, कोई भी चीज़ होती है जो आविष्कार हो गई उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। आज के समय में हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप में आंखें आइज़ नहीं लगानी पड़ती, स्क्रीन लग के आती है, अपने आप उसको आदमी देख लेता है। डॉक्टर, हमारे डॉक्टर से वो देख लेते हैं माइक्रोस्कोपी करते समय। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे जैसे समय आ रहा है मॉडिफाई किया गया, तो अब ये इसमें आ गया कि हिज मेथड वर रिवाइज्ड। काफ़ी मॉडिफाई करने के बाद हम लोग आराम से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को विजुअल कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। चलिए हम लोग पर्पस देखते हैं, क्या पर्पस था इसको करने का। पर्पस ये था, ग्राम स्टेनिंग यूज टू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। मतलब दो ग्रुप के अलग अलग ग्रुपों के बैक्टीरियाओं को हमें अलग करने के लिए स्टेनिंग का उपयोग करना पड़ा। द क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक द बैक्टीरिया मे हैव। वर्गीकरण कुछ ऐसी विशेषताओं की पहचान करने में मदद करता है जो बैक्टीरिया में हो सकती है। जो मतलब वर्गीकरण जैसे आपने अलग अलग कर दिया, वर्गीकरण करने के बाद अलग अलग करने के बाद आपको उस बैक्टीरिया के बारे में जानने में और आसानी होगी। अगर मिक्स होंगे तो हम अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। मेथड वॉज अडॉप्ट एंड इज़ वाइडली यूज्ड एज इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ईजी एंड द रिजल्ट आर रिलायबल। मतलब कि विधि को इसलिए अपनाया गया क्योंकि अब बहुत ही उपयोग, क्योंकि कम प्रभावी, कम आसानी, मतलब वाइडली यूज, कॉस्ट इफेक्टिव, काफ़ी कम पैसे में काफ़ी कम लागत होती है, और ये काफ़ी सरल मेथड होता है, और रिज़ल्ट इसका काफ़ी अविश्वसनीय रिज़ल्ट होता है। मतलब कि आप इसमें विश्वास ही करना, आपको 100% लिख करके कि इस रिज़ल्ट में आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब कि जो हमारा मेथड है इसीलिए अडॉप्ट किया गया है क्योंकि इसका जो कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी कम लगता है और इजी मेथड है। मेथड शुड नॉट बी यूज्ड टू डायग्नोसिस फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन as it only distinguishes one large group to another and not specific species of bacteria। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रोसेस है, मेथड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर, मतलब ये जो प्रोसेस है, मेथड है, वो किसी एक बैक्टीरिया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी एक बैक्टीरिया के डायग्नोस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ये लार्ज ग्रुप, किन्हीं दो लार्ज ग्रुपों को अलग करने के लिए इस स्टेन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि दो स्कूल के बच्चे हैं, अब दो स्कूल के बच्चों को हमें अलग अलग करना है, तो उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। कि ये नहीं कि एक ही क्लास के बच्चों को हमें अलग अलग करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लार्ज ग्रुप में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। मतलब अब जो मेन टॉपिक हमारा ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर का है वो अब स्टार्ट होता है। और इससे पहले हमने इंट्रो दिया आपको, उसके बाद उसका पर्पस, हिस्ट्री आपको सब बता दी। चलिए ग्राम स्टेनिंग में हम लोग चलते हैं। स्टेप फर्स्ट है प्रिपेयर अ स्मेयर। मतलब कि एक आपको स्मेयर तैयार करना है। कैसे स्मेयर तैयार किया जाता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू पूरा क्लियर करूँगा। देखिए आपके सामने के नीचे बैक्टीरिया के शेप के एक राउंड शेप, कोई रेक्टेंगल शेप, इस तरह के शेप दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, सस्पेंड सम ऑफ द मटेरियल टू बी स्टेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड, स्प्रेड ड्रॉप टू अबाउट साइज आ निकर। मतलब कि माइक्रोस्कोपिक जो स्लाइड होती है उसमें पानी की एक बूंद के समान हमें जो हमारा जो स्पेसिमेन होता है उससे लेकर के हम लोग स्लाइड में रखते हैं और उसके बाद उसको फैलाते हैं। स्प्रेड ड्रॉप टू अबाउट द साइज ऑफ ए निकिल, एक निकिल के साइज के बराबर उसको हम लोग फैलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अलाउ टू एयर ड्राई, हीट फिक्स बाय जेंटली वार्मिंग अबव अ फ्लेम और अदर हीट सोर्स। मतलब कि अगर उसको हम एयर ड्राई, उस स्लाइड को सूखना भी है तो उसको हम लोग या तो एयर ड्राई हवा में रख दें सूखने के लिए, या जो आपकी जो बर्नर होते हैं, जो आपका जो बर्नर फ्लेम जलता है, फ्लेम के ऊपर हल्का सा ऊपर आपको हीट देना है, ऊपर जैसे जो फ्लेम चल रही है, मोमबत्ती मान लीजिए जल रही, तो मोमबत्ती जो फ्लेम होती है उसके ऊपर जो नोक होती है उसके हल्का सा ऊपर करके हमें स्लाइड को रखना है, जिससे हीट मिले तो वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आपने देखा है कि ये देखिए एक ड्रॉप लिया है, लिक्विड कल्चर है आपका, ये लिक्विड कल्चर से एक ड्रॉप लेकर के स्लाइड में रखा गया है। स्लाइड में एक वाटर की एक ड्रॉप के समान आपको स्लाइड में रखना है और फिर उसको
स्प्रेड करना है। देखिए जो आपका लूप होगा ना जिससे आप स्प्रेड करोगे वो भी स्टरलाइज होना चाहिए, क्योंकि स्टरलाइज नहीं होगा तो ऑलरेडी उसमें बैक्टीरिया लगे होंगे, तो फिर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको भी स्टरलाइज करने के बाद ही हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट फोटो में आपको देख रहा होगा कि कैसे स्प्रेड कर दिया गया है। जो आपका स्पेसिमेन है, जो भी आपका कल्चर है लिक्विड कल्चर, उसको हमने पूरे स्लाइड में स्प्रेड कर दिया है। नेक्स्ट अब हमने उसमें सेकंड स्टेप क्या है, अप्लाई द प्राइमरी स्टेन। अब हम लोग प्राइमरी स्टेन अप्लाई करने जा रहे हैं। फ्लड द स्मेयर विथ क्रिस्टल वॉयलेट। हम लोग पूरी जो स्लाइड है उसमें पूरा क्रिस्टल वॉयलेट पूरे फ्लड फैला देंगे पूरी स्लाइड में क्रिस्टल वॉयलेट को, और 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के लिए हम लोग उसको वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिंस विद वाटर टू रिमूव एक्सेस स्टेन। सबसे पहले हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला, फिर अलाउ टू स्टैंड फॉर 30 सेकेंड। हम लोग ने उसको 30 सेकेंड के लिए रखा, उसके बाद वाटर से उसको धो दिया। एक्स्ट्रा जो स्टेन है वो हमारी साफ़ हो जाएगी। देखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया हुआ है। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप होता है अप्लाई द फिक्सिंग एजेंट। अब हम लोगों को फिक्सिंग एजेंट डालना है। अब इसमें क्या करेंगे, फ्लड द स्मेयर विद आयोडीन सॉल्यूशन। हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का वेट करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन पूरे स्लाइड में फैला देते हैं। फ्लड द स्मेयर, पूरे स्मेयर में हम लोग फैला देते हैं। देखिए जैसे डायग्राम में देखिए फैला दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए हमारा पूरा फैल गया है स्मेयर में। उसके बाद नेक्स्ट है रिंस। फिर उसको रिंस द वाटर टू रिमूव एक्सेस और आयोडीन। मतलब कि जब भी हमें कोई भी चीज़ लगाना है उसके बाद उसको वॉश ज़रूर करना है, रिंस ज़रूर करना है। तो हम लोग ने आयोडीन को क्या किया, जो एक्सेस आयोडीन थी वो हमारी रिंस हो गई। हमने वाटर से उसको 4th स्टेप में रिंस कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए रिंस हो गया ये। नेक्स्ट 5 स्टेप हमारा आता है डीक्लोराइज, मतलब कि ड्रिप 90% अल्कोहल अक्रॉस द स्लाइड अबाउट 5 सेकेंड। मतलब कि जैसे कि पूरे स्लाइड में आपको 90% अल्कोहल पूरा फिर से वैसे फैला देना है, केवल और केवल 5 सेकेंड के लिए। ठीक है। द इफ्लुएंट शुड अपीयर पेल ऑल क्लियर। और देखिएगा क्या होगा कि आपकी स्लाइड है या तो वो हल्का धुंधलापन या फिर एकदम सफ़ा क्लियर दिखाई देगी। फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। फिर रिंस द वाटर टू रिमूव एक्सेस अल्कोहल। अब जितना भी एक्सेस अल्कोहल होगा उसको हम लोग वाटर के नीचे, टैप वाटर के नीचे रखेंगे और उसको रिंस कर देंगे। रिंस तो एक्सेस अल्कोहल हमारा हट जाएगा। 6 स्टेप के बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपका इस बॉटल से हमने इसको रिंस कर दिया, पूरा स्मेयर से वो हट गया है। उसके बाद हमारा 7 स्टेप आता है काउंटर स्टेन। देखिए जो मेन स्टेन है यही है, इसके नहीं लास्ट स्टेन है हमारी ये। तो काउंटर स्टेन क्या होता है कि हम इसको अब इसमें सेफ्रिन सॉल्यूशन, फ्लड द स्लाइड विथ सेफ्रिन सॉल्यूशन। सेफ्रिन सॉल्यूशन से पूरे स्लाइड फैला देते हैं हम लोग और लेट स्टैंड फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का इंतज़ार करते हैं, 30 सेकेंड का वेट करते हैं। 30 सेकेंड बाद हम लोगों को क्या करना है कि उसको फिर से रिंस कर देना है, फिर से वाटर से रिंस कर देना है। रिंस एंड ड्राई एंड ऑब्जर्व। रिंस कर दीजिए वाटर से, उसके बाद एक्सेस स्टेन होगी जो हमारी निकल जाएगी। फिर उसको सूखने के लिए रख दीजिए और फिर ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्शन। मतलब कि फिर आप उसको माइक्रोस्कोपिक में 100 ऑयल इमर्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग 100 पे, कितने पावर पे, 100 पावर पे लगा करके उसको सीन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो 100 पे जब भी देखा जाता है तो हम लोग ऑयल इमर्शन जो होता है उसका यूज़ करते हैं, तभी हमें स्लाइड बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसने स्टेन करने के बाद रिंस कर दिया है, उसके बाद उसको अलग अलग कर दिया है। अब हम आपको शॉर्ट में पूरा प्रोसेस एकदम शॉर्ट में तुरंत ही क्लियर कर देते हैं कि जैसे जो भी प्रोसेस है, इतने बड़े प्रोसेस मैंने आपको समझाया, अब उसको शॉर्ट फॉर्म में तुरंत आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना रहता है। देखिए पहला चीज़ क्या है, फिक्सेशन। पहले हमें फिक्स करना है स्लाइड को। फिक्स करने के बाद हमको क्रिस्टल वॉयलेट मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल वॉयलेट को 30 सेकेंड के लिए रखा आपने, फिर इसको धो दिया। धोने के बाद आपको आयोडीन ट्रीटमेंट करना है। आयोडीन ट्रीटमेंट में क्या होता है कि फिर 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रखते हैं, फिर उसको वॉश कर लेते हैं। फिर हमने आपको बताया था
क्या होता है कि उसको डीक्लोराइजेशन करते हैं। डीक्लोराइजेशन में 90% अल्कोहल आपको 5 सेकंड के लिए पूरे स्लाइड में डालना है और फिर उसको रिंस कर लेना। जब आप रिंस कर लेंगे तब उसके बाद हम लोग काउंटर स्टेन क्या बोलते हैं, सैफरन को हमें डालना है। सैफरन को डालने के बाद हमारा जो बैक्टीरिया होगा वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अलग अलग दिखने लगेगा। और रिंस कर लीजिए सैफरन सॉल्यूशन डालने के आफ्टर 30 सेकंड बाद। आप उसको रिंस करने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोपिक पे ऑयल इमर्शन से देख सकते हैं। देखिए पूरा प्रोसेस केवल 5 स्टेप में हो गया। सबसे फिक्सेशन, फिर क्रिस्टल वालेट डालना है, फिर आयोडीन ट्रीटमेंट करना है, फिर डीक्लोराइजेशन करना है, फिर काउंटर स्टेन जिसको सैफरन बोलते हैं, फिर हमें वो करना है। पूरा का पूरा आपका जो बैक्टीरिया है वो कलरलेस, मतलब कि एक ब्लू और एक रेड बैगनी, जो रेड कलर का आपका डिफरेंट हो जाएगा, दिखने लगेगा अलग अलग। तो ये हमारा प्रोसेस था जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को अलग अलग करने के लिए हम लोग करते हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया में क्या मेन डिफरेंस होते हैं, काफ़ी पूछा जाता है पेपरों में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। केवल एक ही डिफरेंस नहीं होता है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैंगनी कलर का दिखाई देता है और ग्राम नेगेटिव रेड कलर का दिखाई देता है। इसमें कई मेन डिफरेंस है, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पूरा लेक्चर आपको समझ में आया हो तो कृपया करके एक बार लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को हेल्प ज़रूर करें। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।